हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सुक्राल फेट सॉल्ट के ऊपर, जो कि एक जीआई प्रोटेक्टेंट ड्रग्स है और ये एंटी अल्सर ड्रग्स है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सॉल्ट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से एक्ट करती है, इसके यूज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स इस ड्रग का क्या क्या है, और अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इस प्रोडक्ट को किस ब्रांड नेम से मार्केट में सेल करती है। इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सुक्राल फेट को। फ्रेंड्स, ये जो सुक्राल फेट सॉल्ट है इज अ गैस्ट्रोड्यूडेनल प्रोटेक्टिव एजेंट है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनम अल्सर। ये सॉल्ट क्या करती है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट है, ड्यूडेनल है, उसको ये प्रोटेक्ट करती है और ये अल्सर को होने से रोकती है और प्रिवेंट अल्सर रिकरेंस। जो अल्सर को फिर से होने से, जो अल्सर तो पहले से हो चुका है, उसको ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक करती है और उसे बढ़ने से रोकती है। सुक्राल फेट वर्क्स मेनली इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। हमारा जो स्टोमक का लाइनिंग है, जीआईटी लाइनिंग जो है, उसको ये क्या करती है, उस पर ये वर्क करती है एंड इज नॉट हाईली एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, और ये ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं होती, बहुत ही कम मात्रा में, लेस अमाउंट में ये एब्जॉर्ब होती है। सुक्राल फेट अडहेर टू अल्सर साइट एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एसिड, एंजाइम एंड बाइल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है सुक्राल फेट, ये क्या करती है, एडहेर करती है, एक लेयर बना लेती है अल्सर जहाँ पे उस साइट के ऊपर, और उसको प्रोटेक्ट करती है अल्सर को एसिड से, जो कि स्टोमक में एसिड सेक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उसे प्रोटेक्ट करती है अल्सर को, एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है और बाइल सॉल्ट से भी ये प्रोटेक्ट करती है। सुक्राल फेट कैन हील एन एक्टिव अल्सर, जो एक्टिव अल्सर है उसको हील करती है, बट इट विल नॉट प्रिवेंट फ्यूचर अल्सर फ्रॉम ऑकरिंग। ठीक ना। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से एक्ट करती है। सुक्राल फेट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सुक्रोज ऑक्टासल्फेट। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सुक्रोज ऑक्टासल्फेट को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, सॉल्ट है ये। इट डिसोसिएट इन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोमक। हमारे जो स्टोमक में जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, एक्सेस एसिड के सेक्रेशन से क्या होता है, अल्सर होता है, या फिर पेप्सिन के सेक्रेशन से। तो ये सॉल्ट क्या करती है, एसिडिक इन्वायरमेंट में जाके टूट जाती है एनायन के फॉर्म में, विच बाइंड टू अल्सर बेस। अल्सर बेस से फिर क्या करती है, टूटने के बाद ये बाइंड कर लेती है। दिस क्रिएट ए प्रोटेक्टिव बैरियर टू पेप्सिन एंड बाइल एंड इनहिबिट द डिफ्यूजन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ये क्या करती है, एक लेयर बना लेती है ताकि, और प्रिवेंट करती है, रोक देती है, बैरियर की तरफ बन जाती है और रोकती है किससे, पेप्सिन से, बाइल से, और इनहिबिट कर देती है गैस्ट्रिक एसिड को। ठीक ना, अल्सर के साइट पे। दिस ड्रग एड्स इन द हीलिंग ऑफ ड्यूडेनम अल्सर। ये ड्यूडेनम अल्सर को हील करने में एक्ट करती है, रिलीविंग पेनफुल इन्फ्लामेशन बाय क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर। ये क्या करती है, बैरियर बना लेती है, जिसके वजह से जो अल्सर के साइड पे इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन है तो वो तो पैनिक होगा ही, दर्द करेगा ही, तो वो उसको भी क्या करती है, एक मैकेनिकल बैरियर बनाकर इन्फ्लामेशन को रोकती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेन होता है ये उसको भी रोकती है। बिटवीन द लाइनिंग एंड स्किन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड डोमेनिंग सब्सटेंस, ये इस तरीके से एक्ट करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सुक्राल फेट है, ये एक लेयर बना रही है स्टोमक के लाइनिंग पे। ठीक ना। इस पार्ट पे क्या है, अल्सर हो रखा है, तो अल्सर के ऊपर एक ये लेयर बना लेती है, जिसके वजह से क्या होता है, एक्सेस जो एसिड सेक्रेशन होते हैं, या फिर पेप्सिन है, या फिर बाइल सॉल्ट है, ये इस घाव के जगह पे, इस अल्सर के जगह पे जाके वो एक्ट नहीं करेगा। ये एक लेयर बना लेती है ताकि उसको, जो अल्सर है, वो जल्दी से जल्दी हील हो सके। ये इस तरीके से एक्ट करती है। अब इंडिकेशन एंड डोज, ये जो सुक्राल फेट है सॉल्ट, इसका डोज क्या है और किस तरीके से लेना है, तो डोज डिसाइड बाय फिजिशियन। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और इसका डोज एक फिजिशियन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। गैस्ट्रिटिस या क्रोनिक कंडीशन में, जो कि पुराना हो चुका है अल्सर, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम,
ओरल रूट से 1 ग्राम QID और 2 ग्राम BID दिन में 2 टाइम 4 to 8 वीक तक चलती है ये। इसी तरीके से GI हेमोरेजिया, जिसको GIT ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में ये ड्रग एडल्ट के लिए ओरल रूट से 1 ग्राम 6 टाइम अ डे चलती है, ठीक ना। कॉज बाय स्ट्रेस अल्सर, अगर स्ट्रेस की वजह से जो अल्सर हो चुका है उस कंडीशन में एडल्ट के लिए 1 ग्राम दिन में 6 टाइम चलती है पर डे। और पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में ये चलती है ओरल रूट से ही 1 ग्राम एडल्ट के लिए और 2 ग्राम BID, मतलब दिन में 2 टाइम 4 to 8 वीक तक ये चलती है। स्ट्रेस अल्सरेशन के कंडीशन में अगर कोई बच्चा हो, चाइल्ड हो, तो उसमें ये डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है 1 मंथ से 2 ईयर का जो बच्चा है उसके लिए ओरल रूट से 250 mg 4 to 6 टाइम पर डे। इसी तरीके से जो चिल्ड्रेन 2 से 2 साल से 12 साल के बीच है उसके लिए 500 mg 4 to 6 टाइम पर डे। और जो एडल्ट है 12 to 18 है या उससे एबव है उसके लिए 1 ग्राम 4 to 6 टाइम पर डे ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है कॉन्स्टिपेशन करती है, डायरिया भी होती है इससे, डिजीनेस इसके साइड इफ़ेक्ट है, ड्रोसिनेस, ड्राई माउथ, गैस का भी ज़्यादा सेक्रेशन होने लगता है कभी कभी, हेडेक, इंडाइजेशन, इचिंग और स्किन रेसेस होते हैं इससे, नोजिया, ये सारे इसके क्या है साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ड्रग सेफ्टी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस कंडीशन में ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करना है। रीनल इम्पेयरमेंट, अगर किसी पेशेंट को का जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, उसमें कोई पहले से ही कुछ इम्पेयरमेंट है, तो उस पेशेंट को ऐसे सॉल्ट प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं। या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, जो पेशेंट इस ड्रग को लेकर हाइपर सेंसिटिविटी हो उस पेशेंट को भी ये प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। अब हम जानते हैं इस प्रोडक्ट को। ये जो सुक्रालफेट सॉल्ट है ये प्रोडक्ट अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई टैबलेट फॉर्म में बनाती है इसे, कोई सिरप के फॉर्म में, तो कोई सस्पेंशन के फॉर्म में इसको बनाती है। चलिए अब जानते हैं अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी और उसके प्रोडक्ट को और उसका कंपोजिशन को। तो मैनकाइंड जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इस प्रोडक्ट को बनाती है सुक्रेडी के नाम से, जो कि सस्पेंशन फॉर्म में है, और इसका जो कंपोजिशन है 1 ग्राम पर 100 ml में ये यूज करती है। इसी तरह इंटास फार्मास्यूटिकल सिक्रेट्स के नाम से बनाती है इस प्रोडक्ट को, और इसका नाम है ये सस्पेंशन के फॉर्म में है, और ये जो कंपोजिशन यूज करती है 1 ग्राम पर ml 100 ml के कंटेंट के लिए, क्वांटिटी के लिए ये यूज करती है। इसी तरीके से ये 1 ग्राम पर 10 ml में यूज करती है, 200 ml का फॉर्म में बनाती है। मतलब इंटास फार्मास्यूटिकल अपने प्रोडक्ट को 100 ml या 200 ml के फॉर्म में बनाती है, सस्पेंशन के फॉर्म में। इसी तरह डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल जो है वो बनाती है अपने प्रोडक्ट को एस्प्रासिड के नाम से, और ये भी सस्पेंशन के फॉर्म में ही बनाती है। और ये जो यूज करती है सॉल्ट को 1 ग्राम पर 5 ml में यूज करती है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो 100 ml के फॉर्म में वॉल्यूम में रहता है, और ये भी सस्पेंशन ही है। इसी तरह इंटीग्रा लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल जो बनाती है अपने प्रोडक्ट को क्लेप्ट ओ के नाम से बनाती है, और ये भी सस्पेंशन ही है, जो कि 100 ml का बनाती है और 150 ml। और इसका जो कंपोजिशन है वो सुक्रालफेट 1 ग्राम है, और ऑक्सीथाकाइन जो कि एक एंटा एसिड है वो 10 mg यूज करती है अपने कंपोजिशन में। इसी तरीके से मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल मेट्रोकाइंड प्लस के नाम से एक ऑइंटमेंट बनाती है जिसका कंपोजिशन है सुक्रालफेट 1 ग्राम और ऑक्सीटाकाइन 10 mg पर मिलीलीटर में ये यूज करती है। रुस्ट प्राइमर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट को बनाती है सुक्रालफिल डी के नाम से, और ये भी सस्पेंशन के फॉर्म में ही बनाती है जिसका कंपोजिशन है सुक्रालफेट 500 mg और डोमपेरिडोम 5 mg यूज करती है ये। इसी तरह फॉरुस्ट
प्राइमर फार्मास्यूटिकल सुक्रालफेट डी के नाम से टैबलेट बनाती है। पीछे हमने देखा कि ये सस्पेंशन बनाती है, अब ये टैबलेट भी बनाती है जिसका कंपोजिशन है सुक्रालफेट 500 mg, डोमपेरिडोम मेलिटेट यूज करती है 10 mg, साइमेथिकॉन 25 mg ये यूज करती है। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।